नाहिद लारी जी, माफियाओं से किसी को हमदर्दी होनी चाहिए या सिलेक्टिव कार्रवाई का सवाल उठाना चाहिए? शफीकुर रहमान पर कह रहे हैं। मैं एक सेकंड, वारिस पठान में आ रहा हूं, वारिस पठान जी में आ रहा हूं। नाहिद लारी जी, क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए? और ये माफिया योगी आदित्यनाथ भरे सदन में पूछ रही है, माफिया पनपे कब, किसकी रिजीम में पनपे, उसकी भी जवाबदारी तय होगी या नहीं होगी? देखिए, अगर माफिया पनपे कब, तो ये तो भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो गुंडों माफियाओं को संरक्षण देती है। अरे भाजपा कोई पार्टी थोड़ी है, तो गैंग है, गिरोह है, टोली है महागुंडों, डकैतों, महामाफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का। देखिए आज कर्नाटक में कैसे बीजेपी एमएलए का लड़का और बीजेपी एमएलए के घर से करोड़ों रुपए रिश्वत के बरामद हुए। तो ये गैंग है, टोली है भ्रष्टाचारियों की, रेपिस्टों की। और ये भाजपा कहती है कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं दिया है, इन्होंने 1 विलेज 10 माफिया दिए। इन्होंने 1 विलेज 10 माफिया दिए। अभी आप देखिए, अभी देखिए, इनके वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, और मौजूदा सांसद है लक्ष्मीकांत जी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उन्होंने क्या कहा? साहब, अतीक साहब, मतलब वो सिर्फ साहब उनके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नहीं, पूरी बीजेपी के साहब है वो। आप देख लीजिए, उनका इंटरव्यू है, कल साहब बुला रहे थे। नहीं, अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है, ठीक बात है ना? आप इसका समर्थन करती है? मैं जानना चाहता हूं नाहिद लारी जी। देखिए विवेक जी, अगर कोई भी कार्यवाही कानून के दायरे में हो रही है तो कोई बात नहीं, और अगर कानून के दायरे में नहीं हो रही है तो जिनकी हानि हुई है दे विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अनेकों बार कह चुकी है, माननीय हाई कोर्ट भी अनेकों बार कह चुकी है कि बड़ा तिनका तिनका इकट्ठा करके जोड़ के इंसान अपना घर बनाता है, अपना घरौंदा बनाता है। तो अगर कानून के दायरे में हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो जिनकी हानि हुई है इट इज अप टू देम टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ओपी सिंह जी कह रही हूं, एक सेकंड दे दीजिए और विवेक जी, जल्दी से। हाँ, इंपॉर्टेंट बात। देखिए विवेक जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए आज बीजेपी ने स्वयं स्वीकार लिया कि जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है बीजेपी का वरिष्ठ नेता राहिल, उसका भाई गुलाम। तो आज बीजेपी ने राहिल को पदमुक्त करके, निष्कासित करके स्वीकार लिया कि वो ही मास्टरमाइंड है, बीजेपी मास्टरमाइंड है इस पूरी घटना की। और यही अनिला सिंह जी अभी परसों मेरे साथ डिबेट पे बैठी थी, तो इसी राहिल नेता को वो डिफेंड कर रही थी, कह रही थी कैसे राहिल कैसे दोषी हो सकता है, कैसे। आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि 2017 के पहले बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है। लारी जी, आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि 2017 के पहले, 2017 के पहले इनके गिरबा पर हाथ डालने में इतना खौफ क्यों लगता था आप लोगों को? आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन ओपी सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या ये कार्रवाई, मैं लारी जी एक सेकंड में आ रहा हूं, क्या ये कार्रवाई ओपी सिंह जी, बुलडोजर की कार्रवाई इंपॉर्टेंट बात है, गलत है या फिर वैधानिक नहीं है? तो दे दूं लारी जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं आऊंगा उस पर, आपसे मैं डिबेट करूंगा। मैं आ रहा हूं ओपी सिंह जी। देखिए विवेक, ये बहुत ही हास्यास्पद बातें ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना कि माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है धर्म के नाम पे हो रही है और बहुत ही गलत हो रही है, ये कहना बिल्कुल हास्यास्पद है। मैंने 38 साल तक उत्तर प्रदेश को देखा है और एक पुलिस ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। मैंने देखा है कि इन माफियाओं ने किस प्रकार पूरे प्रदेश को क्या सुनाई दे रही है मेरी बात? बिल्कुल सुनाई दे रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए ओपी सिंह जी। मैं ये कह रहा था विवेक कि इन माफियाओं ने उत्तर प्रदेश की धज्जियां उड़ा दी थी। जिस प्रकार खून खराबा हो रहा था, जिस प्रकार इनके गुर्गे जो हैं देश के विभिन्न भागों में और प्रदेश के विभिन्न भागों में खून खराबा करते थे, उनसे इन सबों को परिचित होना चाहिए। और धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में जब से शपथ लिए, उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि उत्तर प्रदेश को एक माफिया मुक्त प्रदेश बनाना है, और जिसका हम सबों ने स्वागत किया था। मैं उनके कार्यकाल में डीजीपी रहा हूं और मैं जानता हूं कि किस प्रकार। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। माफियाओं के प्रति हम लोगों ने अंकुश कसा है और उसको किया है। आज जो ये बातें कर रहे हैं, उनके गुर्गे जो है पहले किसी हिंदू के यहाँ भी काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम के गुरगुरे हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात होती है। ये लोगों को पैसा कमाना है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कराना है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो। इन सबों का यही धंधा रहा है और मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो भी किया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। और दूसरी बात, ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये इलीगल ऑक्यूपेशन जो इनका है, बिना नक्शे के घर बनाना,
सरकारी जमीनों को कब्जा कर लेना और उस पर मकान बनाए गए, और उस पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पर बुलडोजर चलाया है। इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, पुलिस उसके सपोर्ट में है। लेकिन ये कोई वांटेड क्रिमिनल्स नहीं है जिनके ऊपर ये चला है। उनके घरों को ढहा गया है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन किया है सरकारी जमीन पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।